थैंक यू ब्रदर जी इस बेस्ट प्रेयर के लिए। उसी अहद को जो उसने इब्राहिम से बांधा और उस कसम को जो उसने इसहाक से खाई और उसी को उसने याकूब के लिए आयन यानी इसराइल के लिए अब्दी अहद ठहराया और कहा कि मैं कनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मौरूसी हिस्सा हो। अब वक्त है अजीजों कि हम खुदावंद के कलाम को जो उसका अहद है जो उसने इब्राहिम इसहाक और याकूब से किया, खुदावंद आज अपने वही आवाज हम तक भी पहुंचाने को है और हम सब मिलकर रिस्पेक्टेड पास्टर जहांजेब को खुदावंद के मज़बा पर वेलकम करते हैं। और पास्टर जी गॉड ब्लेस यू। आप अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदावंद की आवाज हम तक पहुंचाइए। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदा आपको बरकत दे। आज हम सब हवाला पैदाइश की किताब में से देखेंगे। सबके पास ये हवाला मौजूद है। पैदाइश की किताब उसका 16वां बाब उसकी पहली 5 आयात जो हैं वो हम देखेंगे। मजमात में से मैं चाहूंगा कि अगर कोई बहन कोई भाई तिलावत में रहनुमाई करना चाहता है तो जरूर आज इस तिलावत की रहनुमाई की सादत वो हासिल करें। जी पास्टर जी मैं पढ़ूंगी। जी खुदा बरकत दे जी। पैदाइश की किताब उसका 16 बाब उसकी 1 से 5 आयत मुकद्दसा हम पढ़ेंगे। और इब्राहिम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने इब्राहिम से कहा कि देख खुदावन ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और इब्राहिम ने सारी की बात मानी। और इब्राहिम को मुल्क के कनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने इब्राहिम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ और तेरी गर्दन पर है, मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी। और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावन मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। पाकलम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। इसी यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमारा खुदा हमारी मदद करता है। हर मुश्किल में हर परेशानी में हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमारे साथ होता और उस परेशानी में से वो हमें निकालता है। लेकिन इंसानी मोहब्बत में बाज़ का हम खुदा के साथ इतनी मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं कि हम ये ख्याल बांध लेते हैं कि हमें भी खुदा की मदद करनी चाहिए, हम भी खुदा की मदद कर सकते हैं। शायद ये काम खुदा से हो नहीं रहा, चलो ये काम अब हम खुदा की मदद के लिए करते हैं। यहाँ पर हम अपने बुजुर्ग बाप इब्राहिम और अम्मा सारा की छोटी सी कहानी को देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा बाप इब्राहिम को, जब वो अब्राम था, तो उसे कसदियों के ओर जो मौजूदा इराक है वहां से खुदा ने उसे बुलाया कि अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, जो जिंदा हो मुर्दा हो, सबको छोड़कर
तू मेरे पीछे आ और मैं तुम्हें एक ऐसी कौम बनाऊंगा, तेरे वसीला से लोग बरकत पाएंगे। एक बड़ी कौम मैं तुम्हें बनाऊंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। ऐसी हिशमत बरकत के साथ खुदा उसको ऊर से निकालता है और वो ऊर से निकलते हैं और वो खुदा की आवाज के पीछे लब्बैक कहते हुए वो खुदा के रास्ते पर चल निकलता है। और खुदा का ये वादा उसके साथ कि मैं तुम्हें एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और उसके बाद फिर खुदा का वादा, एक बार फिर खुदा उससे यही वादा करता है 15 बाब के आगाज ही में कि जब बाप इब्राहिम खुदा से बात करते हुए अपने दिल का हाल उसे बयान कर देता है। इब्राहिम ने कहा, ऐ खुदावन खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ, मेरे घर का मुख्तार दमिश्क के एलीएज़र है। इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। ये हाल उसने खुदा के सामने अपने आप को रखा कि मेरी औलाद नहीं है, जो मेरा मुलाजिम है वो मेरे घर का मुख्तार जो है, जो सेक्रेटरी है, जो खजांची है, वो ही मेरे घर का मुख्तार बन जाएगा। लेकिन खुदा से जवाब देता है, तब खुदम का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान पे निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। सो खुदा का बंदा बाप इब्राहिम इस बात पर ईमान ले आता है, उसके बारे में लिखा है, और ये ईमान उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। और फिर खुदा उसके साथ अपना अहद जो है वो बांधता है। इस अहद को दोस्ती का अहद भी कहा जाता था। उस दौर में ये जो रस्म अदा की गई, 3 वर्ष का जो बच्चियां ली गई, जानदार लिए गए, उनको काट कर 2 हिस्सों में जो रखा है 15 बाब में हम देखते हैं, ये बड़ी अहम रस्म थी उस दौर में। अहद अतीक के दौर में ये किनान के लोग जो थे उस दौर में अपने दोस्ती के अहद को कायम करने के लिए, किसी वादा को पूरा करने के लिए ये रस्म अदा किया करते थे, जो बुजुर्गों के जमाना में अदा की जाती थी। कि कदीम जमाने में जब 2 अफराद, 2 खानदान या 2 कबाइल कौमें दोस्ती का अटूट रिश्ता बांधते, तो वो जानवरों को ज़िबा करके उनके टुकड़े टुकड़े करते, उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम कर देते और एक को दाएं और एक को बाएं रखते, और 2 अफराद जो वो अहद दोस्ती का कर रहे होते हैं, या 2 कबाइल उनके सरदार या कौम के कोई नुमाइंदे जो होते थे, वो उस जानवरों के 2 हिस्सों में से गुजरते और जब गुजर जाते तो मुड़कर जानवरों की लाशों की तरफ मुंह करके ये कहते, पहले जानदारों को काटा जाता, एक को बाएं उसका हिस्से को रखा जाता, आधे हिस्से को, और आधे को दूसरी तरफ, और 2 अफराद उसके बीच में से गुजरते और फिर वापस मुड़कर
क्या बयान करते हैं, अगर हम में से कोई दोस्ती के अहद से इनहराफ करे तो देवता या हमारा जो खुदा है उस जानवरों के टुकड़ों की मानद हमें कर दे। जैसे ये टुकड़े दो हिस्से हो गए हैं, ऐसे ही खुदा उस शख्स को जो उस वादे को तोड़े उसको खुदा दो हिस्सों में तकसीम कर दे, काट डाले। इसको दोस्ती का अहद काटना भी कहा जाता था। बिल्कुल इसको अगर हम अपने कल्चर में समझने की कोशिश करें तो आज से काफी साल पहले हमारे जो बुजुर्ग गांव में मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारा करते थे, तो दोस्त जब आपस में अपनी दोस्ती का मजबूत रिश्ता कायम करते थे तो एक दूसरे की जो वो पगड़ी होती थी, जो पग वटाई की रस्म जो है वो अदा की जाती थी। अक्सर ये टर्म भी इस्तेमाल हम करते हैं कि जब किसी के साथ कोई बात हो रही हो तो हम अक्सर कहते हैं कि मैं किहड़े तेरे नाल पग वटाई। ये सेम वही रस्म है जो आज से हजारों साल पहले उस दौर में अदा की जाती थी और वहां पर दो जानदार रखे जाते थे, उनको काटा जाता था, उसके दरमियान से गुजरा जाता था। लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि रस्म ये थी कि दोनों अफराद इकट्ठे गुजरते हैं, लेकिन 15वें बाब में बाप इब्राहिम नहीं गुजरे, बल्कि फक्त खुदा जो है वो चलती मशल की सूरत में टुकड़ों के बीच में से गुजरा है, क्योंकि खुदा और इंसान जो थे वो एक हो नहीं सकते थे, क्योंकि खुदा लामहदूद है और इंसान महदूद है। इसलिए खुदा ने वो सारा जो उसका भी काम था, जो बाप इब्राहिम का काम था, वो भी उसने अपने ऊपर ले लिया। सारी दोस्ती की जिम्मेदारी, सारे अहद का जिम्मा जो है वो खुदा ने अपने ऊपर लेकर उस वादे के अहद में से खुदा खुद गुजरा कि जो वादा खुदा ने उसके साथ किया था कि क्या होगा कि तेरी नस्ल, तेरे सुलभ से ही मैं तुम्हें औलाद बख्शूंगा और तमाम कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। ये अहद खुदा उसके साथ बांधता है और ऐन उस अहद के फौरन बाद ही हम सारी जो है मसारा जो है और बाप इब्राहिम जो है उनकी एक नई जिंदगी का ट्विस्ट हम देखते हैं कि खुदा ने बाप इब्राहिम के साथ वादे भी बांध लिए कि मैं तुम्हें कौमों का बाप बनाऊंगा, कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगी। लेकिन ऐन उसके थोड़ा ही अरसे बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, मसारा बाप इब्राहिम के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी तो औलाद नहीं है, तो मेरी तो लौंडी जो है उसको ले और उसमें से औलाद मुझे दे। उस दौर में कानून ये था कि जो गुलाम होते थे, जो लौंडियां होती थी, उनकी औलाद जो होती थी वो भी आकाओं की शुमार की जाती थी। आका उस नस्ल के वो मालिक समझे जाते थे। इसलिए मां सारा ने ये फैसला लिया कि वो अपनी लौंडी हाजरा को देती है ताकि उससे जो औलाद पैदा हो वो उनकी औलाद कहलाए। लेकिन खुदा का ये प्लान नहीं था। खुदा ने जो उनको बरकत देनी थी उसका मेथड खुदा ने ये नहीं रखा था कि हम खुदा की मदद करें, जैसे अम्मा सारा अब खुदा की मदद करती हुई नजर आती है कि खुदा ने जो वादा किया है हमारे साथ, शायद उसका ये मेथड हो कि मैं हाजरा के वसीले से औलाद लेती हूँ और वो औलाद जो है वो वादा की औलाद बन जाएगी, जिसके वसीले से कौमें बरकत पाएंगी, जिसके वसीला से जो खुदा का वादा है कि हमारी औलाद ऐसी हो जाएगी जो सितारों से, रेत के जर्रों से भी ज्यादा हो। ये वो वादा का फर्जंद नहीं था, क्योंकि ये
वक्त क्या था? उसके अपने इरादा की पैदावार। जो अम्मा सारा ने बाप इब्राहिम के वसीला से ये डिसीजन लिया, ये फैसला लिया कि हम खुदा की मदद करें। ये खुदा की बरक़ात हासिल करने का शॉर्टकट भी इसे कहा जा सकता है कि जैसे आज के दौर में भी हम बहुत दफ़ा हम खुदा की मदद के लिए ऐसी रूहानी इस्लाहात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में, अपनी कलीसियाओं में भी, कि कैसे हम इस कलीसिया में रूहानी बेदारी ला सकते हैं, कैसे रूहानी तौर पर हम तरक्की ला सकते हैं। जबकि खुदा का जो मेथड होता है, हम उसको पीछे छोड़ देते हैं। खुदा के वक़्त को हम पीछे छोड़ देते हैं। खुदा ने हर चीज़, हर काम के लिए एक वक़्त मुकर्रर किया होता है। यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी का जब हम जायज़ा लेते हैं, जब मुताला करते हैं हम चारों अनाजील का, तो यीशु मसीह ने एक लफ्ज़ जो है, वो बारहा इस्तेमाल किया है, जो वो यीशु मसीह बयान करते हैं कि अभी मेरा वक़्त नहीं है, अभी ये वक़्त है। हाँ, अभी वक़्त है कि इब्ने आदम दुःख उठाए, आओ यरूशलेम को चलें। ऐसे बहुत सी जगहों पर यीशु मसीह ने वक़्त का इस्तेमाल किया है कि ये वक़्त अब है, अब ये वक़्त है। जो वाइज़ की किताब में सुलेमान बादशाह बयान करता है कि हर चीज़ का एक वक़्त है। यहाँ पर भी खुदा ने जो वादा किया हुआ था बाप इब्राहिम और माँ सारा से, वो वादा भूल गए कि खुदा ने खुद किया है कि मैं तुम्हें एक औलाद दूँगा जो तेरे सुलब से होगी। लेकिन यहाँ पर वो वक़्त से पहले इस बरकत को हासिल करने के लिए, खुदा की मदद करने के लिए दौड़े। अपनी मदद आपके तहत उन्होंने इस बरकत को हासिल करने की कोशिश की। ऐसे ही बेशुमार ज़िंदगी के वाक़यात में हम भी बहुत जल्द हम अपने इस दुआ के, इस बरकत के टाइम को हम अपनी मर्ज़ी से जानने की कोशिश कर लेते हैं कि हम समझ लेते हैं कि मैं दुआ कर रहा हूँ और अब मैंने दुआ कर ली है, पता तो ये अब काम कल होगा, परसों होगा। तो जब लेट होता है तो हम समझते हैं कि खुदा हमारी दुआ सुन नहीं रहा और हम फिर अपनी एफर्ट्स उस काम के लिए शुरू कर देते हैं। अपने मेथड, अपने तरीक़ाकार हम अपनाना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से ये काम जो है हम अच्छे तौर से कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से तो अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी तरफ से वो काम जो है वो बेहतरी और ब्लेसिंग की खातिर करते हैं, लोगों की भलाई की खातिर करते हैं, लेकिन उसमें खुदा का हाथ जो है, खुदा की मर्ज़ी जो है, वो हकीकी तौर पर शामिल नहीं होती। फिर आगे चल के देखते हैं कि खुदा के पास बाप इब्राहिम जाता है कि अब इस्माइल को भी बरकत दे। लेकिन खुदा कहता है कि इस ये बरकत जो मैंने तेरी नस्ल को देनी है, वो बरकत मैं इसको नहीं दे सकता। वो बरकत मैं इसको नहीं दे सकता। बेशक खुदा ने इस्माइल को भी बरकत दी, लेकिन जो बरकत खुदा ने बाप इब्राहिम के साथ जिसका अहद काटा है, वो बरकत उसने उसी को दी जिसका इरादा खुदा ने किया हुआ था, जिसका फैसला खुदा ले चुका था। आज की इस जदीद और तेज़ तरीन दुनिया में जो हम देखते हैं, हमारे पास वक़्त नहीं है कि हम इंतज़ार कर सकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि 75 ईयर्स 75 साल की उम्र में वो हरान से निकलता है, सिगम तक पहुँचता है और 25 साल के बाद खुदा उसको इसहाक की नेमत अता करता है।
25 साल वो इंतजार और बेशुमार खुदा के साथ वादे, खुदा के साथ मुलाकातें वो करता है। उन तमाम चीजों के बावजूद भी वो अपने ईमान को मजबूत किए रखे हुए था। इसीलिए तो खुदा ने उसके ईमान को उसके हक में रास्तबाजी गिना। लेकिन ये जल्दबाजी का जो काम है, जो हमें इससे पहले अदन में भी नजर आता है कि जो हमारे आबा अजदाद बाप आदम और अम्मा हव्वा थे, उन्होंने भी वो फल खाने में जल्दबाजी की। जो नेकोबत का फल खाया, वो हमारे लिए ही खुदा ने लगाया था, लेकिन उसका वक्त अभी नहीं था। क्योंकि आगे देखते हैं कि खुदा ने जिंदगी के दरख्त के चौगिर्द शलाजम तलवार लगा ली, और आगे मुकाशा में हम देखते हैं कि खुदा फिर हमें उस जिंदगी के दरख्त में से खाने को देगा। इसका मतलब यह है कि वो फल जो बागे अदन में लगाए गए थे वो इंसान के लिए थे, लेकिन इंसान बाजुकात फल खाने में जल्दबाजी कर लेता है। जैसे यहाँ पर भी अम्मा सारा ने फल खाने में जल्दबाजी की, वो फल लेने में जल्दबाजी की, क्योंकि औलाद के लिए भी फल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ज़बूर की किताब में। देखो, औलाद खुदा की तरफ से मिरास और पेट का फल, उसी की तरफ से अजर है। यहाँ पर भी वही तरतीब दोबारा हमें दिखाई देती है, और इस तरतीब का फायदा आप सब देखते हैं कि ये जो फल पैदा हुआ, इसका जायका आज पूरी दुनिया ले रही है। जो सारा से औलाद पैदा हुई, जिसके बारे में लिखा है कि वो जो औलाद उससे पैदा होगी वो कैसी गोरखल आजाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं जो बाइबल के तालिबे इल्म है। ये जो फल का बीज जल्दबाजी की बिना पर दुनिया में आया, इसका समर आज हम सब ले रहे हैं, और इसका इस्तेमाल मुखालिफ ने बड़ा खूबसूरत किया। उसको एक अच्छा और खूबसूरत अंदाज में मसीह के खिलाफ, मसीह के लोगों के खिलाफ वो इस्तेमाल इसको कर रहा है, इस फल को। और ऐसे ही हमारी आम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही होता है कि जब हम खुदा की मर्जी से हटकर अपनी मर्जी से जब चलना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे जो काम सही रास्ते पर जा रहे होते हैं, उस रास्ते में जाते हुए हम बेशुमार मुश्किलों का, परेशानियों का फिर हमें सामना करना पड़ जाता है। रूहानी तरक्की में, रूहानी जिंदगी में मेरे अजीजों, ये चीज आप लिख लें, नोट कर लें कि इसका शॉर्टकट नहीं है। रूहानी जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता रूह में तरक्की करने के साथ, वक्त के साथ, तजुर्बा से हासिल होता है, जो रोमियो के खत के 12वें बाब में खुदा का बंदा बयान करता है। बस तजुर्बा से मालूम करो कि खुदा की मर्जी क्या है। रूहानी तजुर्बा जो है, ये हमें आगे बढ़ने में हमारी रहनुमाई करता है। मुकद्दस पत्रस इसका और आगे चलकर बड़ा खूबसूरत बयान करता है कि अभी जो बच्चे हैं उनको दूध दिया जाता है, और जो बालिग हो जाते हैं उनको गोश्त दिया जाता है। हमें ऐसे ही रूहानी एतबार से अपने आप को देखना है कि हम किस तरह से बढ़ रहे हैं। हम कभी भी आगे बढ़कर 1 साल से 20वें साल के कामों में दाखिल नहीं हो सकते। मसीही जिंदगी का अगर हम आहिस्ता से थोड़ा सा
अक्लमंदी से जायजा लेने की कोशिश करें तो यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में जब अपनी मुनादी का आगाज किया तो उसके साथ जो शिगिर्द जुड़ते गए उन्हों को भी यीशु मसीह ने टाइम दिया। 3.5 साल वो उनके साथ साथ चलता रहा, उनको सिखाते रहे और फिर जाकर उनको बुलाया और उनको एक बड़ा काम उनको सौंपा गया। ऐसे ही आप जो मसीही जिंदगी में अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं तो जो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के फरोतनी हाथ के नीचे, खुदा के हाथ के फरोतनी से हमें इंतजार करते हुए उसकी ब्लेसिंग का फायदा उस वक्त होगा, उसकी ब्लेसिंग उस वक्त हमारे ऊपर पूरी आएंगी जब हम उसमें बढ़ते और रोज ब रोज तरक्की करते चले जाएंगे। जैसे ही हमारे अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर जब एक्टिव हो जाता है जो अम्मा सारा के अंदर एक्टिव हो चुका था, तो फिर हमारी जिंदगी में भी मुश्किलात और परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे अम्मा सारा की जिंदगी में हम देखते हैं कि हाजरा उसी को फिर हकीर जानना शुरू कर देती है, अपनी बीबी को, अपनी मालकिन को, अपनी बीबी को, अपनी मालकिन को ही वो हकीर समझना शुरू कर देती है। तो मेरे अजीजों, हमें अपनी रूहानी जिंदगी में नहायत इत्मीनान और दूर अंदेशी के साथ रूहुल कुदस की रहनुमाई में हमें अपने जिंदगी के फैसले लेने हो चाहिए। कभी इनमें जल्दबाजी नहीं करनी और ना ही हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम खुदा की मदद करने के लिए निकल खड़े हों। हम खुदा की मदद नहीं कर सकते। अय्यूब नबी के सीफा में लिखा है कि कौन उसकी मशवरत कर सकता है, कौन उसको मशवरा दे सकता है। हमारी ये बसात नहीं है, हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम उसको मशवरा दे सकें, उसकी मदद कर सकें। ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारा काम ये है कि हम उसकी मदद के तलबगार रहें, उसके कभी हाथ के नितरे फरोतनी के साथ जिंदगी बसर करने की कोशिश करें, उसके मददगार बनने की कोशिश ना करें कि उसकी हम मदद करें। उससे ये काम नहीं हो रहा खुदा से। बेशुमार बार जिंदगी में हम ऐसे काम कर जाते हैं कि जिस वजह से हमें बज़ाहिर तो हम ये नहीं कहते कि हम खुदा की मदद कर रहे थे, लेकिन हकीकत में हम वहाँ ये वो काम कर रहे होते हैं, तो हकीकत में हम खुदा को कह रहे होते हैं, खुदावंद ये काम तुझसे नहीं हो रहा था, मैंने तेरी मदद की है ताकि तेरा काम आसान हो जाए, ताकि तेरा काम आसान हो जाए। हम बेशुमार बार खुदा के कामों को आसान करने की कोशिश में लगे होते हैं, क्योंकि खुदा से वो काम हो नहीं रहा होता। अगर उससे कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर वो खुदा नहीं रहा। अगर हमारा ईमान है कि वो कादिर मुतलिक है, तो मेरे अज़ीज़ों उसको मेरी और आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। मेरी और आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। वो ही हमें कुव्वत बख्शता है, तो हमसे वो काम लेता है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। हम जब भी अपनी मर्ज़ी से कुछ करने की कोशिश करेंगे, वो काम करेंगे जो अम्मा हव्वा ने बागे अदन में किया और अम्मा सारा ने यहाँ पर बाप इब्राहिम के साथ मिलकर जो काम किया। सो आज हम सब अपने-अपने ज़िंदगी के फैसलों पर, अपने अपने कामों पर, अपनी गुफ्तगू पर गौर करें कि हम कहाँ पर खुदा की मदद के लिए निकल खड़े होते हैं, खुदा की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे हमारे इर्द-गिर्द के लोग खुदा की हिफाज़त के लिए लोगों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं कि खुदा के नाम की इन्होंने तकफ़ीर की है, लोगों को कत्ल कर दिया जाए। हमारी ये तालीम नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा खुद कादिर मुतलिक खुदा है। वो हमारी हिफाज़त करता है, हम उसकी हिफाज़त नहीं करते। जबकि हमारे इर्द-गिर्द के लोग समझते हैं, हम खुदा के नाम की हिफाज़त करते हैं। हम उसके
प्रॉफिट्स की शान की हिफाजत करते हैं, जबकि हमारा खुदा ऐसा नहीं हमसे कहता। वो खुद अपने नाम की हिफाजत करना जानता है, वो खुद अपनी हिफाजत करना जानता है, वो खुद अपनी मदद आप करना जानता है। तो आए चंद लम्हात अपने कामों का हम जायजा लें, अपनी जिंदगी का जायजा लें, इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लें। कहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बहन भाई, हमारे खानदान, हमारी अपनी लाइफ जो है वहां पर जा चुकी है कि हम खुदा की मदद करने के लिए बड़े तेज बनते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। सो इस कलाम पर खुदा हमें गौर करने का फजल बख्शे और इस कलाम की वजह से हमें बरकत अता फरमाए। आमीन। जी बेटे क्रिस्टीना। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू इस बाबरकत कलाम के लिए जो खुदावन की आवाज आपने हम तक पहुंचाई है। खुदावन आपको और आपकी फैमिली को कसरत की बरकत बख्शे।